हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने इंटर क्लास के लिए जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उससे आगे क्लास लेकर आया हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के, और आज हम उसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराए थे। मुझे उम्मीद होगी आपने उस पर बेस्ड और जो क्वेश्चन हो गए उस पर आधारित ये भी आपने कर लिए होंगे। तो आज मैं आगे की क्लास जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करूंगा। तो आपको एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना है, नोट करते चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), उसमें एक मैट्रिक्स दी है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, 3x3 की एक मैट्रिक्स है और हमें ये सिद्ध करके लाना है कि fx इंटू fy बराबर fx प्लस y। तो इसमें आपको एक बात समझनी है कि हमें क्या चीज दिया है, क्या चीज गिवन है। तो गिवन है हमें है फंक्शन दिया है fx, जो फंक्शन हमें दिया है, जो मैट्रिक्स दी है वो केवल किस टर्म में दिया है, x के पदों में दिया है, x की टर्म में दिया है। अब हमें ना तो fy का मान पता है ना x प्लस y का मान पता है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले fx हमें दिया हुआ है, हम निकालेंगे fy का मान। तो fy का मान निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, जो फंक्शन दिया है इसमें x की जगह y रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, x की जगह y रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा, जहां जहां x है वहां हम y लिख लेंगे। तो हमारी जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो आएगी cos x माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। मैट्रिक्स बिल्कुल सेम इसी टाइप की बनेगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि जहां फंक्शन में x था वो फंक्शन में y में चेंज हो गया है। अब ये पूरा फंक्शन y में हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास fx और fy दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब हम करेंगे क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS और लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, LHS लेंगे fx इंटू fy, तो fx इंटू fy ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम क्या करने वाले हैं, fx की वैल्यू हमें पता है, fy की हमने वैल्यू निकाल दी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं fx की cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। इसी टाइप fy की वैल्यू भी रख देते हैं cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। अब आपको करना क्या है, आप दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी सिखाई थी पिछली क्लासेस में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसका ऑर्डर भी 3x3 का है और इसका भी ऑर्डर 3x3 का है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इस वाली मैट्रिक्स का लास्ट वाला ऑर्डर का तो इस वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का शुरू वाला है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम किसी भी मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई संभव है। मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड था, क्या तरीका था, वो आपको मैंने समझा हुआ है। तभी मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पहली मैट्रिक्स की पंक्ति, मतलब जिसे बोलते हैं रो, ऐसे रखते हैं। पहली मैट्रिक्स की पंक्ति गुना दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम में करते हैं, प्रत्येक अवयव में, हर एलिमेंट के हर एलिमेंट में। एक एलिमेंट की दो बार सेम एलिमेंट में नहीं होती, तो इस वाले पंक्ति गुना इस वाले कॉलम में होगी, फिर इसी प्रकार इसी पंक्ति गुना दूसरे कॉलम में होगी, फिर तीसरे कॉलम में होगी। तो तीनों कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करनी है और साथ में ऐड करते हुए चलना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रो की गुना कॉलम में करते हैं हमेशा। तो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली पंक्ति की रो और पहली पंक्ति की कॉलम, दूसरी अवयव की कॉलम। तो पहले वाला मैट्रिक्स है उसका पंक्ति ले लो ये वाला, और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ये वाली। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कोस की इस वाले में होगी तो cos x cos y आ जाएगा, फिर इसकी दोबारा नहीं होगी। अब अगले एलिमेंट की सेकंड वाली, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। तो sin x की इसमें होगी तो माइनस का sin x इंटू sin y आएगा। इसी तरह से अब 0 की 0 में होगी प्लस 0। तो इन्हें हम इस तरह से ऐड करेंगे। तो ये तो हमने इसकी गुणा इसमें कर दी। अब इसी तरह इसकी गुणा सेकंड वाले में होगी, तो cos की गुना इस वाले में होगी फर्स्ट एलिमेंट में, तो माइनस cos x इंटू sin y। फिर sin की गुना दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में होगी, दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट में,
तो क्या आएगा माइनस का साइन एक्स इंटू कोस वाई, और फिर जीरो की गुना जीरो होगी तो जीरो ही आएगा। इसी तरह से अब हम क्या काम करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को ना तीसरे कॉलम में करेंगे, तो कोस की जीरो में करेंगे जीरो, साइन की जीरो में जीरो, और यहाँ भी 1 की जीरो में जीरो। इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई कर दी गई। अब आपको जैसा मैंने आपको यहाँ कराया है इसी तरह से दूसरे रो की दूसरी पंक्ति गुना इस मैट्रिक्स के तीनों कॉलम में करेंगे। तो ध्यान से देखते रहेंगे। आप साइन की इसमें करेंगे तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस जीरो, इसकी हमने इसमें कर दी। अब इसकी गुना इन तीनों में होगी कॉलम के बदले में, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई प्लस जीरो। इसी तरह से जीरो जीरो जीरो। अब इन तीनों अवयव के इनमें होंगे इसी तरह से, तो जीरो में जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, और 1 की जीरो में करेंगे यहाँ भी जीरो। जीरो की इसमें करेंगे तो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ जीरो जीरो जीरो। इस तरह से हमने इनके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, सोल्व कर लेना है थोड़ा सा और। तो आपको एक बात समझनी है कि हमारे पास दो प्रकार के फार्मूले होते हैं। एक होता है साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे बीच में माइनस लगता है। इसी तरह से अगर कोस का फार्मूला बताऊं कोस एक्स प्लस वाई का, तो उसका फार्मूला होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। प्लस वाले फार्मूले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है बीच में। तो ये सब आपको फार्मूले पहले से ही पता होंगे। यहाँ यही फार्मूला का यूज होना है। देखो कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कौन सा फार्मूला बन रहा है? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स वाई प्लस वाला, तो बन रहा है कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला। जीरो ऐड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ ये जीरो तो अगर हम हटा दे तो यहाँ जो फार्मूला है इसमें दोनों में माइनस साइन आ रहा है, और अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद क्या बनेंगे? कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कोस वाई। प्लस वाला फार्मूला बनेगा किसका? साइन का। ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बनेगा, माइनस बाहर लेंगे तब ये सूत्र बनेगा। ये जीरो का जीरो लिखा जाएगा। इसी तरह से ये भी सूत्र बनना है साइन ए कोस बी साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया है एक्स प्लस वाई का। यहाँ कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस किस में आता है? प्लस कोस के फॉर्मूले में। यहाँ जीरो ही रहेगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी। अब हमें जो टोटल सोल्व करके मैट्रिक्स प्राप्ति को ये आई। अब इस मैट्रिक्स में आपको क्या देखना है? इस मैट्रिक्स में आपको देखना है कि यार क्या ये मैट्रिक्स जो हमें फंक्शन दिया था उसकी टाइप की है या नहीं। तो जरा इससे कंपेयर करो। फंक्शन में यहाँ कोस है, यहाँ भी कोस है, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, साइन एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स की जगह एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो आप क्या देख रहे हो? फंक्शन सेम वही है, चेंजेस क्या है? जहां एक्स आ रहा है एक्स प्लस वाई बनकर आया हमारा, तो हम इसी पर इसका क्या बोल देंगे? हम कह देंगे कि फंक्शन एफ ही है, तो बस एक्स की जगह क्या रिप्लेस हुआ है? एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस आया हुआ है। और इसी तरह से हमारा जो आंसर होगा वो राइट हैंड साइड को होगा। ठीक है, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन पढ़ने का। आपको वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझ के इस क्वेश्चन को समझना है। थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़े फॉर्मूलेज का यूज हुआ है, एक एक पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट को आपको इसी टाइप से करके देखना है, वो सिंपल क्वेश्चन है। हमें केवल मल्टीप्लाई करनी है, दो अलग अलग साइड दे रखी है, वो मल्टीप्लाई करने के बाद वे दोनों मैट्रिक्स को हमें अलग अलग लाके दिखाना है, वे दोनों मैट्रिक्स को हमें अलग अलग लाना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की और फिर राइट हैंड साइड की, और लास्ट में दोनों ही बराबर नहीं आने चाहिए, बराबर नहीं आने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है, रो की गुना कॉलम में। तो ध्यान से समझिए कैसे होगी, पहली पंक्ति की गुना इस तीनों कॉलम में कराएंगे मैट्रिक्स की। तो 1 की गुना इसमें करेंगे -1, 2 की 0 में होगी 0, 3 की 2 में होगी 6, इसे 1 की 1 में होगी 1, 2 की -2, 3 की 3 में होगी 9, ऐसे 1 की 0 में होगी 0, 2 की होगी 1 में 1, 2 आएगा, 3 की 4 होगी। ठीक है, तो हमने इसकी गुना तीनों कॉलम में करके साथ में ऐड कर दिया। इसी तरह से अब 0 की गुना इसमें होगी तो 0 आएगा, यहाँ 1 की गुना 0 होगी तो 0 आएगा, 0 की 2 होगी तो 0 हो जाएगा। अब इसकी गुना इस वाले कॉलम में होगी तो 0 की होगी 0, -1 0, इसकी गुना इसमें होगी तो 0 1 + 0। इसी तरह इसकी गुना इन तीनों कॉलम में फिर करनी है, -1 0 0, 1 - 1 0 0 1 0। आपको एक बात समझनी है, जो मैं आपको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर इसमें अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चैनल पे जाके अपनी जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें मल्टीप्लाई की मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको पहले उसे देख लेना है, उसे ध्यान से समझ लेना है, तब इन क्वेश्चन को करना है। अगर आपको जहां दिक्कत आ रही है तो आपको पहले वो वीडियो क्लियर कर लेनी है, क्योंकि यहाँ तो मैं मल्टीप्लाई आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन करने सिखा हूँ, किस टाइप से क्वेश्चन है, किस तरह का मैथड से हमें करना है। केवल मल्टीप्लाई आपने पहले ही सीख चुकी है, तो मल्टीप्लाई में अगर आपको प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो आप जरा पिछली वीडियो क्लास देखते हैं। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दी, हमने क्या करा, प्रत्येक रो की गुना प्रत्येक कॉलम में करके एक बनी। अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 में से बन रहा है 5 आएगा, 1 में से 2 जाएगा, 3 में से -1 और 9 फिर करेंगे हम इसे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 0 -1 1 -1 ये 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे आराम से। इसी तरह से आपको इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेनी है, तो वही रो की गुना हम प्रत्येक कॉलम में करेंगे। तो पहली रो गुना इसमें करेंगे तो -1 0 0, फिर -2 1 0, फिर -3 0 0 0 0। ये इसकी मल्टीप्लाई कर लिया हमने, आप समझ गए होंगे, आप अपना खुद से भी करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई। तो -1 आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 6, यहाँ इस तरह से हमें ये दो मैट्रिक्स प्राप्त हुई। और आप देख रहे हो दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, नोट इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हमें प्रूफ हो चुका है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। यही हमें सत्यापित करना था, वेरीफाई करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है ध्यान से, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये बात समझनी है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स देगा वो आपको 2 0 1 2 1 3 -1 1 0 और हमें एक इक्वेशन का मान निकालना है उसका जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा इसकी टाइप से एक अगला क्वेश्चन भी आएगा 16, तो उसी टाइप से आपको समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो इसे ध्यान से समझना है। एक पॉइंट को एक मैट्रिक्स दिया है और इसका मान आपसे पूछा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। एक मैट्रिक्स ए दी है, हमें जो चीज निकालनी है पहले उसके बारे में सोचना है। हमें ए स्क्वायर चाहिए, ए हमारे पास मौजूद है, ए स्क्वायर कैसे मिलेंगे? ए स्क्वायर निकालने का हमारे पास तरीका ये है कि ए स्क्वायर यदि मैं ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में ही कर दूं तो हमें ए स्क्वायर प्राप्त होगा। ए की मल्टीप्लाई ए में करूंगा तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 0 1 2 1 3। अगर मैं इसी मैट्रिक्स में वापस ए की ए में ही कर दूं गुना, तो आपको जो प्राप्त होगा वो ए स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है हमारे पास, जो की गुना प्रत्येक कॉलम में करनी है हमें और साथ में ऐड करते हुए चलना है। तो 2 की गुना 2 में करेंगे तो हमें मिलेगा 4, फिर 0 की गुना 2 में करेंगे 0, 1 की गुना 1 में करेंगे 1। इसी तरह से इसकी इसमें होगी 0 0 की 1 में 0 1 की इसमें -1, इसकी 2 0 0। इसी तरह से हम यहाँ करेंगे तो 4 2 3 3 0 1 -3 2 3 0 2 -2 0 0 -1 0 इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 -1 2 4 6 9 -2 5 0 -1। ये कैलकुलेशन है, इसे आप आराम से कर लोगे। तो इस तरह से मैं ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई किसकी प्राप्त हुई? ए स्क्वायर की। अब हमें क्या काम करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। इसे मैं जरा अलग साइड में समझा देता हूँ। ए स्क्वायर -5a + 6i इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें जो वैल्यू हमें पता है वो लिख लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो इसे लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगी हमें निकल के ये उसका की वैल्यू आई -5। ए की वैल्यू हमें पता है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस का 6i। आई क्या है? अब यहाँ आई का मतलब समझना है। आई का मतलब आपको जब मैट्रिक्स चैप्टर चलाया था मैंने समझा था, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या है? मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह, मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दी रखी है, बता रखी है, समझा रखी है। एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 1 हो और बाकी सभी अवयव 0 हो। जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 1 हो और बाकी सभी अवयव 0 हो, ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं? तत्समक आव्यूह कहते हैं। और ये हमेशा कैसा होता है? वर्ग आव्यूह होता है। मतलब ये 2/2 का होगा, 3/3 का होगा, 4/4 का हो सकता है, लेकिन 2/3 का नहीं बनेगा। मतलब इसमें जितनी रो होगी उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। तो हम यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई की वैल्यू कितनी रखेंगे? आई की वैल्यू रखेंगे हम ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ देख रहे हैं जो विकर्ण पे अवयव आ रहे हैं, जो विकर्ण पे अवयव आ रहे हैं उनका मान 1 1 1 है, बाकी सभी अवयव 0 है। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 1 हो और सब 0 हो तत्समक आव्यूह कहलाता है। और इसकी वैल्यू हमें पता होती है पहले से। तो जहां आई आएगा वहां हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है। वो ऑर्डर हम क्वेश्चन के आधार पर बनाएंगे। अगर 2/2 की सारी मैट्रिक्स देखी है तो हम 2/2 की मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, तो अभी से हमें सिंप्लीफाई करना है बस। तो 5 - 1 2 9 2
5 के अंदर मल्टीप्लाई करके प्रत्येक अवयव में, तो 5 में 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6। तो इस तरह से हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इसे सिंप्लीफाई कर देना है, पहले इन दोनों को घटा के फिर जोड़ देना है। तो ये काम हम एक साथ करने वाले हैं इस मैट्रिक्स में। पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से घटाएंगे और जो घटक आएगा उसे इस पहले एलिमेंट में जोड़ देंगे। ऐसा काम सभी अवयव के साथ करेंगे। दोबारा समझिए, इसका पहला अवयव को इसके पहले अवयव के साथ घटाएंगे, वो घटा के जो होगा उसे इसके साथ जोड़ देंगे। तो 5 में से 10 गए, माइनस का 5 बचेगा, और माइनस से 5 में 6 जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, माइनस इस तरह से 5 माइनस 10 प्लस 6, ऐसे यहाँ आएगा -1, 0 घटेगा और 0 घटेगा, इधर घटेगा 2 माइनस 5 प्लस 0। तो इसी तरह से इधर 9 में से 10 जाएगा, 0 जुड़ेगा, -2, यहाँ -5 और 6 इसका, तो यहाँ आएगा 5 माइनस 15, 0 माइनस 5 प्लस 0, -1, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस 0, और इसी तरह से -2, 0, 6। अब आपको इसे सिंप्लीफाई कर लेना है केवल। तो 5 में से 10 गए, माइनस का 5 और 6 जोड़ोगे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ आएगा 2 में से 5 गए, माइनस का 3, 2 में -1, यहाँ आएगा 5 में 7 में से 6 गए, -1, यहाँ आएगा माइनस का 10, यहाँ -5, यहाँ 4 और यहाँ भी 4। इस तरह से जो हमें इसे सोल्व करके आया, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। हमें एक मैट्रिक्स देगा, हमें जो चीज चाहिए, अगर a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो a स्क्वायर निकाल लेंगे। सपोज करो मुझे a क्यूब की वैल्यू चाहिए, किसकी? 1 घात 3 की। तो क्या करूंगा मैं करूंगा पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा इस टाइप से, फिर लिखूंगा a स्क्वायर इंटू a, फिर a स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको मैं a में कर दूंगा, a क्यूब के मान हो जाएगा। a4 का मान निकाल सकते हैं हम इस तरह से, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो किसी भी चीज की वैल्यू हम जैसी क्वेश्चन हमें देगा उसके आधार पर हम इसे सोल्व करेंगे। हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये वैल्यू यहाँ रखी, 5 a की वैल्यू रखी, आई आप समझ गए होगा आई का मतलब क्या है। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो आपने जो बने के क्वेश्चन को आपको समझाया है उसे ध्यान से वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए चलना है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर लेना है, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 2-3 बार में आपको जरूर वीडियो समझ में आ रहेगी, क्लास समझ में आ रहेगी। और फिर इस पर डिपेंड आपको क्वेश्चन घर से भी करके दिखाने हैं मेरे होमवर्क में। तो आज की क्लास में यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।